इंडियन आर्म फोर्सेस के दो चीफ, दोनों चीफों की अलग अलग चिंताएं। एक तरफ हमारे सामने हैं वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह, और दूसरी तरफ हैं थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ये दोनों भारतीय लोकतंत्र जहां फंसा हुआ है वहां की कहानी कह रहे हैं इन दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए। वायुसेना प्रमुख को चिंता है, एपी सिंह को चिंता है कि हम क्यों नहीं समय पर डिलीवरी कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा क्यों नहीं हो रहा, हमें सही समय हवाई जहाज क्यों नहीं मिल रहे हैं, जेट प्लेन्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। और यह बात उन्होंने चोरी छुपे नहीं कही, यह बात उन्होंने राजनाथ सिंह यानी देश के रक्षा मंत्री के सामने रखा और कहा कि मैं इसे लेकर चिंतित हूं। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. और दूसरी तरफ देखिए, यह है हमारी इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। यह कहां पहुंचे? यह ड्रेस में पहुंचे हैं हिंदू धर्माचार्य रामभद्राचार्य के पास, और वहां इन्होंने ऐलान किया उनके शरणम गच्छामी जाकर कि यह मेरे गुरु हैं। रामभद्राचार्य ने भी आओ न देखा ताओ, तुरंत ही गुरु दक्षिणा मान ली, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने पीओके मांगा। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मांगा। मानो एक झुंझुना है जो थल सेना प्रमुख अपने मन से अपने फैसले करके उनके चरणों में सुपुर्द कर सकता है। यह सारी तस्वीरें और ख़ास तौर से थल सेना प्रमुख का इस तरह से एक धर्माचार्य की शरण में ड्रेस के साथ जाना, भारतीय सेना का यह जो दावा है कि यहाँ धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं है, सेना का धर्म सबसे पहला राष्ट्रहित है, इसे ध्वस्त करता दिखाई देता है। और जिस तरह से पीओके की बात हो रही है उससे भारतीय लोकतंत्र पर भी एक सवाल उठता है कि क्या कोई थल सेना अध्यक्ष अपने मन से डिसाइड कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जो वायुसेना प्रमुख ने उठाया है, क्या मोदी सरकार सुनेगी? पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिस ओर इशारा किया जा रहा है।